हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग डिजिटल अरविंद। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमें डोमेन परचेज करना है। हमने डोमेन को परचेज करके देखा बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। साथ ही हमने ये देखा कि किस तरीके से हमें डिस्काउंट पाना है उस डोमेन्स के ऊपर। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन के ऊपर मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से आप इसे देख सकते हैं। सो गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें हम ये देखने वाले कि होस्टिंग क्या होता है, मार्केट में कितने टाइप्स के होस्टिंग अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि हम कौन से ऐसे वेंडर से होस्टिंग परचेज करें सो दैट जो हमारा वेबसाइट हो वो मैक्सिमम स्पीड के साथ ओपन हो पाए। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज होस्टिंग। होस्टिंग क्या है? जिस तरीके से हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो भी डेटा होता है, जो भी फाइल्स होती हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ हम एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा वेबसाइट है वो वर्ल्ड वाइड ओपन हो, तो हमें हमारे कंप्यूटर को होस्टिंग की तरह से ट्रीट करना होगा, एक सर्वर बनाना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। साथ ही साथ हमें 24/7 इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है। सो गाइस, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि मार्केट में कई सारे ऑप्शंस है जहां से हम होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। उनके बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, हर एक जगह पे उनके डेटा सेंटर्स होते हैं जहां पे हम उनके सर्वर के ऊपर अपना होस्टिंग खरीद सकते हैं। और इस तरीके से हम उस होस्टिंग के ऊपर अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं और वेबसाइट जो हमारा होता है वो वर्ल्ड वाइड ओपन हो पाता है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ होस्टिंग की। मैं आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर दो टाइप्स की होस्टिंग अवेलेबल होती है। पहला है वो लाइनक्स होस्टिंग है, दूसरा है वो विंडोज होस्टिंग है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट्स वाई जो लाइनक्स होस्टिंग की जो प्राइस होती है वो कंपैरेटिवली विंडोज होस्टिंग से सस्ती होती है, क्योंकि विंडोज होस्टिंग में परचेज लाइसेंस चाहिए होता है। हालांकि ये सारी चीजें होस्टिंग प्रोवाइडर जो होता है वो इंक्लूड करके हमें प्राइस बताती है, लेकिन ओवरऑल जो होता है वो लाइनक्स होस्टिंग होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है एज कंपेयर टू विंडोज होस्टिंग। गाइस, यदि आपका वेबसाइट PHP के ऊपर बना हुआ है या वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है या तो PHP का कोई फ्रेमवर्क यूज करके बना हुआ है, पाइथन के ऊपर बना हुआ है, तो आपको लाइनक्स होस्टिंग परचेज करना होता है। साथ ही साथ यदि आपका वेबसाइट ASP पे बना हुआ है या .NET के ऊपर बना हुआ है तो उस केस में आपको विंडोज होस्टिंग परचेज करना होता है। गाइस, फर्दर यदि हम होस्टिंग को डिवाइड करना चाहें तो उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला होता है वो होता है डेडिकेटेड सर्वर, जो दूसरा होता है वो होता है VPS सर्वर या VPS होस्टिंग, और जो थर्ड जो होता है, जो तीसरा होता है वो होता है शेयर्ड होस्टिंग। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं डेडिकेटेड सर्वर की, तो जिस तरीके से हमारा कंप्यूटर होता है जिसमें हमारा खुद का रैम होता है, खुद का हार्ड डिस्क होता है, खुद का प्रोसेसर होता है, उसी तरीके से जो होस्टिंग कंपनीज होती है एक कंप्लीट सिस्टम हमें प्रोवाइड कर देती है अपने डेटा सेंटर के अंदर में, जिसे हम डेडिकेटेड सर्वर बोलते हैं। बट इसके साथ एक लिमिटेशन ये होता है कि ये कॉस्टली होती है थोड़ा सा, क्योंकि एक कंप्लीट सिस्टम हमें यहाँ पे मिल रहा होता है जिसके ऊपर हम जो भी करना चाहे वो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वेबसाइट होस्ट करना चाहे या उसके अंदर डेटा हम सेव करना चाहे वो हम वहाँ पे कर सकते हैं। जो बड़ी कंपनी होती है अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी, उनके मल्टीपल सर्वर्स होते हैं सो दैट उनका जो लोड है वो बैलेंस हो। आप देखते होंगे कि उनके जो ऑफर्स होते हैं उस समय करोड़ों कस्टमर्स एक साथ हिट कर रहे होते हैं वेबसाइट को, लेकिन फिर भी उनका जो सर्वर होता है वो डाउन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल सर्वर्स उनके होते हैं और वो जो उनका लोड होता है वो सर्वर के ऊपर बैलेंस हो जाता है। मैं बात करूं सेकंड होस्टिंग जो कि है VPS सर्वर की, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जो डेडिकेटेड सर्वर होता है उसको वर्चुअली नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है सो दैट उसे अलग अलग कस्टमर्स को वो बेच पाए, क्योंकि एक जो डेडिकेटेड सर्वर होता है वो कॉस्टली होता है, तो जो सारे कस्टमर्स उसे परचेज नहीं कर पाते हैं। इस केस में जो होस्टिंग कंपनी होती है वो क्या करते हैं, वर्चुअली जो सर्वर होता है उसको डिवाइड करके बेचती है सो दैट जो मीडियम रेंज वाली जो कंपनी होती है जिनके लैक्स में जो यूजर्स होते हैं वो वेबसाइट पे आ रहे होते हैं वो VPS को परचेज कर पाए। गाइस, जो VPS सर्वर होता है उसमें भी एक यूजर को ₹1000 पर मंथ पे करने पड़ते हैं, जो कि एक बिगनर है जो इनिशियल लेवल पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, उसके लिए वो भी पे कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इस कारण जो होस्टिंग कंपनी होती है वो क्या करते हैं कि VPS सर्वर को भी अगेन मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ देते हैं, या तो आप उसमें बोल सकते हैं एक VPS सर्वर के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स को वो होस्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि शेयर्ड एनवायरनमेंट होता है। इसका एक लिमिटेशन ये होता है कि मान लिया जाए एक VPS के अंदर 10 वेबसाइट होस्टेड हैं जिसको हम शेयर्ड होस्टिंग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यदि एक वेबसाइट के ऊपर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं जो बाकी जो 9 जो वेबसाइट्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। सो गाइस, इस तरीके से हमने देखा कि होस्टिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के होस्टिंग मार्केट में अवेलेबल है। अब आगे हम देखने वाले कि किस तरीके से ये जो डिफरेंट टाइप के होस्टिंग्स है वो हम परचेज कर सकते हैं, कौन सा ऐसा वेंडर है जहां पे आप चूज करें अपने नीच के अकॉर्डिंग। तो मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। गाइस, आप देख सकते हैं कि जो टॉप मोस्ट वेबसाइट्स है जहां से आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है ऑलरेडी।
फर्स्ट नंबर पे मैंने बिगरॉक को ओपन किया हुआ है, सेकंड नंबर पे गोडैडी को मैंने ओपन करा है, थर्ड नंबर पे साइटग्राउंड को मैंने यहाँ पे ओपन करा हुआ है। यदि आप वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट करना चाह रहे हैं तो साइटग्राउंड आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसे जो वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल साइट है आप यहाँ पे होस्टिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइटग्राउंड का भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये साइटग्राउंड है, काफी बढ़िया वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करवाते हैं ये। तो फर्स्ट नंबर पे बिगरॉक में आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से होस्टिंग परचेज करना है। जैसे आप माउस ओवर करेंगे होस्टिंग के ऊपर पे तो जितने भी होस्टिंग के ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। जो पहले नंबर पे मिलता है वो है लाइनक्स होस्टिंग, दूसरे नंबर पे विंडोज होस्टिंग। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होता है विंडोज होस्टिंग, क्या होता है लाइनक्स होस्टिंग। साथ ही साथ रिसेलर होस्टिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कई सारे फ्रीलांसर्स होते हैं, कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं जो रिसेलर होस्टिंग का यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं और इस केस में हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग होस्टिंग खरीद पाना थोड़ा सा कॉस्टली होता है। दैट्स वाई ये रिसेलर होस्टिंग परचेज करते हैं और कहीं ना कहीं एक ही प्लेटफॉर्म से वो सारे होस्टिंग को मैनेज कर रहे होते हैं, सारे वेबसाइट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड होस्टिंग कुछ यहाँ पे हमें मिलते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग, CMS होस्टिंग, ई कॉमर्स होस्टिंग। चीजें वही होती है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उस अकॉर्डिंग ये इन सर्विसेज स्पेशलाइज्ड में यहाँ पे मिलता है। मैं यहाँ पे आपको लाइनक्स होस्टिंग दिखाता हूँ, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो लाइनक्स होस्टिंग हम लोग यूज करते हैं। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा मैं तो आप देख सकते हैं नीचे जितने भी पैकेजेज इसके अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आपको शो होनी स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, आप इंडिया के अंदर सर्वर पे आप लेना चाह रहे हैं या यूएस का। जो यूएस इसके जो सर्वर होते हैं थोड़े से सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन सर्वर्स, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब मैक्सिमम ऑडियंस जो आपकी इंडिया से आ रही है तब आप उस केस में इंडियन होस्टिंग को परचेज करें, भले वो थोड़ा सा महंगा हो। इंडियन के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ से प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपका बिगनर वेबसाइट आप कोई बना रहे हैं, स्टार्टर है, तो आप इस तरीके से फर्स्ट वाला ऑप्शन आप के लिए बेस्ट हो सकता है इस केस में। लेकिन आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपके साइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितना आपको रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आप वर्डप्रेस होस्टिंग परचेज करना चाह रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आप जब वर्डप्रेस वेबसाइट भी आप चाहे तो ये जो लाइनक्स होस्टिंग अभी मैं दिखा रहा था वहां से आप चाहे तो उस पर भी आप होस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन आप चाहें कि वर्डप्रेस होस्टिंग ही आपको परचेज करना है तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको डेडिकेटेड रैम वगैरह मिलता है, जिससे थोड़ा सा और ये क्लेम करते हैं कि थोड़ा सा जो वेबसाइट का जो स्पीड होता है वो और कहीं ना कहीं एनहांस वो मिलता है। तो ये भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। जो सेकंड ऑप्शन ये है वो गोडैडी का है। गोडैडी का पर्सनली मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ से जो डोमेन की सर्विसेज है वो तो अच्छी खासी है, लेकिन जो होस्टिंग है वो पर्सनली मैंने फील किया है कि उस लेवल का जो स्पीड है वो नहीं मिल पाता है। स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से जब आपको परचेज करना है तो होस्टिंग के ऊपर क्लिक करें। आप करेंगे तो जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है वो आपको दिख जाते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लाइनक्स होस्टिंग के ऊपर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो जितने भी पैकेजेज है जो गोडैडी प्रोवाइड करवाता है वो आप देख सकते हैं कि 99 रुपीज पर मंथ से यहाँ पे स्टार्ट है। रिन्यू करेंगे तो 199 पर मंथ आपको पे करना होगा। एक वेबसाइट आप होस्ट करते हैं, 30 GB स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे आपको मिलती है। आपको मैं बता दूं कि ये 30 GB बोल तो रहे हैं लेकिन ये मैक्सिमम 30 GB नहीं होता है, मैक्सिमम 20 आप बोल सकते हो, 22 GB तक आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। ये मैक्सिमम और जो एक्चुअल होता है थोड़ा सा डिफरेंस आता है ये होस्टिंग कंपनी में। इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके नॉर्मल जिस तरीके से आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आप परचेज करते हो उस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं नेम सर्वर्स के थ्रू। यहाँ पे जस्ट मैं आपको होस्टिंग का ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आप कहाँ से खरीद सकते हैं। जो थर्ड जो ऑप्शन है वो जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं या ब्लॉग को होस्ट कर रहे हैं तो ये साइटग्राउंड आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। जस्ट आप वर्डप्रेस होस्टिंग के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला पैकेज है वो $3.95 पर मंथ से ये स्टार्ट हो रहा है। एक वेबसाइट आपको मिल रहा है, लगभग 10,000 मंथली विजिटर्स तक ये बियर कर सकता है। ये जो वेबसाइट है फ्री SSL आपको मिल रहा है, जो HTTPS ऐप जो आपके साइट में होता है, ये जो साइट लॉक होता है वो आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। डेली बैकअप यहाँ पे मिल रहा है, फ्री CDN मिल रहा है। CDN क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है इनका, ये होस्टिंग प्रोवाइडर्स का। जितने भी इमेजेस या जो आपकी हैवी फाइल्स होती हैं उनका ये बैकअप आपके कंट्री में ही बना देते हैं। इस तरीके से आपको जो बेस्ट जो लोडिंग स्पीड होता है वो यहाँ पे आपको मिल पाता है। यदि आप बिगरॉक से परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडियन सर्वर
अवेलेबल है। इंडियन सर्वर के ऊपर आपको जो होस्टिंग है वो प्रोवाइड हो जाता है यहाँ पे। लेकिन साइट ग्राउंड वाले केस में मैं आपको बताऊं कि ये इनका जो नियरेस्ट जो है वो सिंगापुर के में जो होस्टिंग है इसका अवेलेबल है। तो सिंगापुर के होस्टिंग में आपको ये होस्टिंग देते हैं, लेकिन इनका जो CDN है वो अक्रॉस द ग्लोब है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल प्रॉपर आपको स्पीड मिलेगी। दैट्स वाई जो वर्डप्रेस है वो भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप साइट ग्राउंड के ऊपर होस्टिंग ले सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपको होस्टिंग सेलेक्ट करना है, होस्टिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के मार्केट में होस्टिंग अवेलेबल हैं। आपने परचेज, आप यहाँ से चाहे तो आप कोई किसी भी वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं होस्टिंग। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर आप जा सकते हो, डिजिटल अरविंद नाम से मेरा प्रोफाइल है, वहां पे आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।